बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है अल्लाह को राज़ी कर लो। एक शख्स जिसकी शक्ल भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिकत में नहीं है, वो पार्लर जाकर तैयार होकर दुपट्टा बांध के आ गया है और स्टेज के ऊपर शरीयत से बगावत सिखाए जा रहा है। और कभी वो जन्नत का मजाक उड़ा रहा है, कभी दोज़ख का मजाक उड़ा रहा है, और आप लोग उसके ऊपर यूं बेदर्दी के साथ नोट फेंक रहे हैं। और वो कह रहा है कि तुम किस जन्नत की बात करते हो, तुम किस दोज़ख की बात करते हो, और वही लोग उसके ऊपर बेदर्दी से नोट फेंक रहे होते हैं। और वो 2-2, 3-3 लाख रुपए एक रात में इकट्ठे करके तुम्हारे वसाइल को निचोड़ कर लेकर जा रहा होता है। और फिर सबक क्या दे रहा होता है तुम्हें? वो बदअमली का सबक दे रहा होता है। वो कहता है कौन सी जन्नत का तज़किरा कर रहा है? मैंने कहा साहब उसी जन्नत का तज़किरा कर रहे हैं कि जिस जन्नत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआ मांग रहे होते थे। उसी जन्नत का तज़किरा जिसके बारे में मेरे रब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमेशा रब से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। कुरान पाक के वर्क पे जन्नत के नक्शे बयान किए गए हैं और जहन्नम से डराया गया है। लेकिन यहाँ ये खड़ा होकर बड़ी जुर्रत के साथ स्टेज के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि तुम कौन सी जन्नत का तज़किरा कर रहे हो। वो कभी जन्नत का कभी जहन्नम का मजाक उड़ाता है। जन्नत अल्लाह की रज़ा का मज़र है और जहन्नम अल्लाह के कहर का मज़र है। जन्नत मांगने वाले का मतलब है रब की रज़ा मांगना, और जहन्नम से पनाह मांगने का मतलब है अल्लाह के कहर व गज़ब से पनाह मांगना। यहाँ मसाजिद के अंदर, महफिल के अंदर ऐसी बातें करके वो लोगों को गुमराह किया जाता है। और कौन सी जन्नत, कौन सी दोज़ख, मज़हब के नाम के से पैसे इकट्ठे करके लोगों को जहन्नम से बेखौफ कर रहे होते हैं। तो अगर तो लोगों में ये बात फैलाई जाती है कि फ़लाँ बड़ा आलिम आ रहा है, उसकी रात को मस्जिद में महफ़िल होगी, तो लोग क्या कहते हैं कि वो इतने दूर से आ रहा है और उसे पता चले कि यहाँ आशिक़े रसूल कितने हैं। अब आशिक़े रसूल बनने के लिए सबसे पहले रब को राज़ी करना पड़ता है, वो तो राज़ी करते नहीं। अब वो इशा के बाद अगर प्रोग्राम का टाइम है तो पहले इशा की अज़ान होती है, वो तो फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ नमाज तो अदा करनी चाहिए। इशा की अज़ान होती है और वो लोग मस्जिद के सामने बाहर ही खड़े होकर इंतज़ार करते रहते हैं कि कब फ़लाँ पीर साहब आएंगे, आलिम साहब आएंगे, तो तब महफ़िल शुरू होगी। वो जब फ़र्ज़ नमाज का टाइम होता है तो मस्जिद के बाहर ही इधर उधर गुजार देते हैं, और जब इशा के बाद महफ़िल शुरू होती है तो सब लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को आशिक़े रसूल ज़ाहिर करने के लिए उस महफ़िल में शिरकत करते हैं, ताकि बाहर से आए हुए उलमा देखें कि यहाँ कितने आशिक़े रसूल हैं। अब जो फ़र्ज़ नमाज थी, जो असल मकसद था, वो तो हासिल नहीं हुआ, वो रब को तो नहीं नाराज़ी किया गया, ये तो सब दिखाने के लिए हो गया ना। जो रब ने हम पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ अदा की गई हैं, तो उन फ़र्ज़ में किसी किस्म की कोताही कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो लोग मज़े से फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर सिर्फ़ बंदों को राज़ी करने में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको तौफ़ीक दे कि अपने रब को हम सच्चे दिल से राज़ी करें। क्योंकि देखिए, किसी बंदे से मांगे तो उसके आप हमेशा एहसानमंद रहेंगे और उसके एहसान का बदला आप कभी भी नहीं चुका सकेंगे। उसके सामने आपका सर हमेशा झुका रहेगा कि उसने आप पे एहसान किया है। लेकिन जब आप रब के हुज़ूर अपने सर को झुकाते हैं और सजदे की हालत में जाकर रो रो कर अपने रब से दुआएं मांगते हैं, तो वो रब बहुत खुश होता है और आपका तज़किरा अपने फ़रिश्तों में करता है और कहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। तो फिर तो दुआ रद्द होने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। हाँ, उसमें अगर आपकी आजमाइश बाकी है तो ताख़ीर ज़रूर होगी, लेकिन उसका बेहतरीन अमल अल्लाह ताला आपको देगा।
تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، اور جو باتیں دین اسلام نے بتائی ہیں سب سے پہلے اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے دل سے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔